Good morning. Today we will discuss about a very important practical of MSc which is GM counter. तो इस प्रैक्टिकल का एम क्या है, हम GM काउंटर गीगर मूलर काउंटर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। हम ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन काउंट रेट एंड अप्लाइड वोल्टेज और हम उसका प्लेट्यू रीजन, ऑपरेटिंग वोल्टेज और स्लोप ऑफ प्लेट्यू को डिटरमाइन करेंगे। इसके लिए जो हमारे पास एपरेटस है एक्सपेरिमेंटल, वो उसमें हमारे पास ये 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला है गीगर काउंटिंग सिस्टम, जो कि वोल्टेज के साथ नंबर ऑफ़ काउंट्स बताएगा। और ये सेकंड है गीगर मूलर डिटेक्टर। गीगर मूलर डिटेक्टर, इसमें हम एक प्लेट के अंदर सोर्स पुट करेंगे जिसके हमने रेडिएशन काउंट करने हैं। ये हमने सीज़ियम का सोर्स लिया है, ये सीज़ियम का सोर्स है। इसको हम इस सोर्स होल्डर पे रखकर इसमें पुट करेंगे। तो गीगर मूलर काउंटर डिवाइस का काम क्या होता है, ये नंबर ऑफ़ रेडिएशन एमिटेड बाय दिस सोर्स को काउंट करेगा और यहाँ पे डिस्प्ले करेगा काउंट्स को। ठीक है, तो हमारे पास जो एपरेटस रिक्वायर है, इसमें जीएम काउंटिंग सिस्टम, जीएम डिटेक्टर, एंड विंडो और सोर्स होल्डर और सोर्स है, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया है। ऑब्जर्वेशन में हम क्या लेंगे, पहले हम इसका प्रीसेट टाइम सेट करेंगे 30 सेकेंड, और जो हमने सोर्स लिया है वो है सीज़ियम का। ठीक है, ऑब्जर्वेशन टेबल में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, सबसे पहले हम वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे, तो वोल्टेज के साथ हमारे पास नंबर ऑफ़ काउंट्स भी बढ़ेंगे। वो हम इस सिस्टम से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे ये नॉब हमारे पास वोल्टेज का दे रखा है, इसको जब हम इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास ये डिस्प्ले होएगी वोल्टेज। ये 0 से 1500 वोल्ट तक डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट ये आपको लिखा हुआ है काउंट्स, नंबर ऑफ़ काउंट्स डिस्प्ले करेगा विद वोल्टेज। स्टार्ट बटन, स्टॉप बटन, रीसेट बटन। जब हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये सिस्टम काउंट करना शुरू करेगा। स्टॉप करेंगे तो ये वहीं पे स्टॉप होगा और हम रीडिंग्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये प्रीसेट टाइम को सेट करता है। ये 30 सेकेंड, 60 सेकेंड, 120 सेकेंड। तो हम जो इसकी रीडिंग लेंगे वो 30 सेकेंड के ऊपर लेंगे। रीडिंग्स लेने के लिए हम इसको स्विच ऑन करते हैं, मेन सप्लाई को। ये हमारे पास वोल्टेज का नॉब है, इससे हम वोल्टेज को सेट करेंगे। ये काउंट्स शो कर रहा है और ये स्टार्ट, स्टॉप और रीसेट का बटन है। तो सबसे पहले हम इसको रीसेट पे लाएंगे तो ये काउंट को 0 कर देगा। नेक्स्ट हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे और देखेंगे कि कब ये काउंट होना स्टार्ट होता है। तो वो वोल्टेज हमारे पास स्टार्टिंग पोटेंशियल होगा। जैसे कि हम स्टार्ट क्लिक करते हैं, मतलब हमारा काउंट स्टार्ट हो गया। ये यहाँ पे रेड लाइट आ गई, मतलब इसने काउंट करना शुरू कर दिया। और ये सोर्स हमारा सीज़ियम का इस होल्डर के अंदर है। अब मैं पोटेंशियल को इंक्रीज़ करती हूँ। पोटेंशियल को इंक्रीज़ करने पर भी काउंट हमारा 0 ही रह रहा है, काउंट इंक्रीज़ नहीं हो रहा। तो हम इसको और ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं और चेक करेंगे कि कौन से पोटेंशियल पर काउंट स्टार्ट होता है।
अब देखिए, जैसे ही ये नियरली 310 था वैसे ही काउंट करना इसने स्टार्ट कर दिया। ये 16 काउंट्स आगे हमने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। तो लगभग 310 वोल्टेज पर काउंट होना स्टार्ट हुआ है। 311 पे हुआ है। तो हम अपनी ऑब्जर्वेशन में क्या नोट करते हैं कि 310 पर हमने काउंट मान लिया 0, बैकग्राउंड काउंट भी 0 और करेक्टेड काउंट भी 0। इसके बाद हम 330 पर देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, क्योंकि 310 पर काउंट होना स्टार्ट हुआ है तो आगे क्या हुआ, आगे वो काउंट होना स्टार्ट रहेगा। हमने इसको वापस से स्टॉप कर दिया था। अब 311 पे ये 16 काउंट कर रहा है विद सैंपल, ठीक है। तो हम अपनी रीडिंग्स 30-30 के गैप में लेते हुए काउंट चेक करेंगे। 330 वोल्ट, 360 वोल्ट, 390, 420, 450। ये क्या, बैकग्राउंड काउंट्स, मतलब विदाउट सैंपल काउंट चेक करेंगे, विद सैंपल काउंट चेक करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट करेक्टेड काउंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको वापस से रीसेट करके, एक रीडिंग के बाद इसको रीसेट करके फिर से स्टार्ट करना होता है। तो हम इसको स्टार्ट कर देते हैं और पोटेंशियल को रीसेट करके, पहले पोटेंशियल को हम स्टॉप करके रीसेट करते हैं। पोटेंशियल को हम 330 कर देते हैं। 330 पोटेंशियल करके हम 30 सेकंड तक काउंट करेंगे। 30 सेकंड चेक करेंगे क्लॉक पे और देखेंगे कि नंबर ऑफ़ काउंट्स कितने आ रहे हैं। अब मैं 30 सेकंड अपनी वॉच पे लगा सकती हूँ और स्टार्ट करूँगी। 30 सेकंड के बाद इसको स्टॉप करूँगी, मेरे पास नंबर ऑफ़ काउंट्स आ जाएंगे। ये देखिए मैंने स्टार्ट किया। तीस सेकंड ख़त्म होते ही मैंने क्या कर दिया, स्टॉप। अब काउंट्स कितने हैं, 149 विद सैंपल। तो 330 वोल्ट पे हमारे पास नंबर ऑफ़ काउंट कितने हैं, 149। अब बैकग्राउंड काउंट्स के लिए मैं क्या करूँगी, इस सैंपल को रिमूव कर दूँगी और फिर काउंट्स चेक करूँगी। इसके लिए पहले इसको रीसेट कर लो ताकि ये वापस से 0 आ जाए। फिर क्या किया मैंने, इस सैंपल को रिमूव कर दिया। सैंपल को रिमूव करने के बाद वापस से 30 सेकंड के लिए हम स्टार्ट बटन दबा के और इसके नंबर ऑफ़ काउंट्स चेक कर लेंगे। ये 30 सेकंड कंप्लीट होते ही हम स्टॉप कर देंगे। तो नंबर ऑफ़ काउंट्स क्या आ रहे हैं, 18। तो बैकग्राउंड काउंट्स में हम लिख देंगे 18। अब नेट करेक्टेड काउंट कितने होंगे, 149 माइनस 18। तो ये लगभग कितने आ गए, 131। ऐसे ही हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे 360, 390। फिर हम नेक्स्ट रीडिंग लेते हैं। अब फिर से क्या कर दो, नेक्स्ट रीडिंग के लिए इसको रीसेट कर दो। रीसेट करने के बाद इसको 360 पर सेट करो। थ्री 360 पर सेट करने के बाद वापस से 30 सेकंड के लिए स्टार्ट और स्टॉप। ऐसे ही हम 20 to 25 रीडिंग्स लेकर ग्राफ बनाएंगे बिटवीन वोल्टेज एंड नंबर ऑफ काउंट्स। ये हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल है। तो हमने 30 वोल्ट के गैप से नंबर ऑफ़ काउंट्स काउंट किए। ये काउंट्स हैं विद सैंपल और ये बैकग्राउंड काउंट्स हैं विदाउट सैंपल। करेक्टेड काउंट्स हमने दोनों को डिफरेंस करके ये फाइंड आउट कर लिए। तो हमने ये रीडिंग्स ली अप टू 1500 वोल्ट, क्योंकि हमारा जो एपरेटस था वो 1500 वोल्ट तक काम कर सकता था।
इसके बाद हमने ये ऑब्जर्वेशन की हेल्प से ये ग्राफ प्लॉट किया है। ये ग्राफ एग्जैक्टली जो थ्योरेटिकल ग्राफ है उससे मैच करता है। पहले एकदम से वोल्टेज बढ़ाने पर स्पाइक हो गए काउंट्स, उसके बाद प्लेट्यू रीजन आएगा जहाँ पे काउंट्स लगभग कांस्टेंट है। फिर एक पर्टिकुलर वोल्टेज V2 के बाद एकदम से स्पाइक करेंगे और काउंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो प्लेट्यू वोल्टेज पर ये V1 नोट करेंगे। प्लेट्यू रीजन में V1 इज़ लोअर थ्रेशहोल्ड और V2 इज़ अपर थ्रेशहोल्ड। तो हमने इस ग्राफ से जो ऑब्जर्वेशंस ली वो क्या थी? स्टार्टिंग वोल्टेज 310, स्टार्टिंग वोल्टेज ऑफ प्लेट्यू 450 वोल्ट और अपर थ्रेशहोल्ड जो लास्ट वोल्टेज है प्लेट्यू की वो 870 वोल्ट। इससे हमने ऑपरेटिंग वोल्टेज निकाल ली, वो आई 660 वोल्ट। और स्लोप निकाली, प्लेट्यू की स्लोप नंबर ऑफ काउंट्स डिवाइडेड बाय वोल्टेज। तो हमारे पास जो स्लोप की परसेंटेज आती है वो है 4.28%। फिर हमने स्लोप परसेंट पर 100 वोल्ट कैलकुलेट की, मतलब 100 वोल्ट के लिए अगर हम रिलेटिव परसेंटेज देखें, रिलेटिव स्लोप देखें तो हमारे पास क्या आ रही है कैलकुलेशन के बाद 1.83%। सो हम कंक्लूड करते हैं कि जो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है वो थ्योरेटिकल ग्राफ से मैच करता है। थैंक यू।